नमस्ते। कभी सोचा है कि ये जो तारे हैं, पहाड़ हैं और हम खुद आखिर किस एक चीज से बने हैं? आज हम उसी सबसे बुनियादी कण की खोज पर निकलेंगे जिसने हर चीज का रहस्य अपने अंदर छुपा रखा है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, ये जो स्क्रीन है, ये हवा और हाँ हम खुद भी आखिर बने किस चीज से हैं? और इसी एक सवाल का जवाब विज्ञान की सबसे बड़ी कहानियों में से एक है। जवाब सिर्फ एक शब्द में है, परमाणु, मतलब एटम। सोचिए, ये वो अदृश्य ईंट है जिससे ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड बना है। वो सबसे छोटी इकाई जो हर चीज को उसका रूप, उसका वजूद देती है। तो एक परमाणु आखिर है क्या? चलिए इसको ऐसे समझते हैं। मान लीजिए हम सोने का एक टुकड़ा लेते हैं और उसे तोड़ते जाते हैं और तोड़ते हैं। वो आखिरी कण जो अब भी सोना कहलाएगा, वही उसका परमाणु है। अगर उसे भी तोड़ दिया तो फिर वो सोना सोना ही नहीं रहेगा। और ये जो बिल्डिंग ब्लॉक वाली बात है ना, ये बहुत गहरी है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि एक तारे में और एक इंसान में बुनियादी तौर पर एक ही तरह के कण काम कर रहे हैं। ये आइडिया ही अपने आप में कमाल का है ना? अच्छा, अब जब हम ये जान गए हैं कि परमाणु क्या है, तो चलिए जरा इसके अंदर झांक कर देखते हैं। क्योंकि परमाणु की जो अंदर की दुनिया है, वो किसी छोटे से सोलर सिस्टम से कम नहीं है। और इस छोटे से सोलर सिस्टम की बिल्कुल सेंटर में, जैसे हमारा सूरज है, वैसे ही परमाणु के केंद्र में होता है उसका नाभिक, यानी न्यूक्लियस। और यही परमाणु का सबसे जरूरी हिस्सा है। अब देखिए, हैरानी की बात तो ये है कि ये जो नन्हा सा न्यूक्लियस है, जो परमाणु के अंदर बहुत ही कम जगह लेता है, उसी में परमाणु का लगभग सारा, मतलब 99.9% वजन या मास होता है। सच में ये कमाल की बात है। तो इस न्यूक्लियस के अंदर रहता कौन है? इसमें रहते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन और न्यूट्रल न्यूट्रॉन, जिन पर कोई चार्ज नहीं होता। और इस भारी भरकम सेंटर के चारों तरफ चक्कर काटते हैं नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन। बस यही तीन खिलाड़ी मिलकर परमाणु का पूरा खेल रचते हैं। तो ये जो सोलर सिस्टम वाली तस्वीर है ना, ये हमें बताती है कि परमाणु कोई ठोस गेंद नहीं है, बल्कि एक डायनामिक, एनर्जी से भरी हुई दुनिया है। बीच में भारी न्यूक्लियस है और चारों तरफ खाली जगह में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतने सारे अलग अलग तत्व कैसे हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोना, इन सब में आखिर फर्क क्या है? इसका जवाब परमाणु की अपनी एक खास पहचान में छिपा है, बिल्कुल एक फिंगरप्रिंट की तरह। किसी भी परमाणु की पहचान होती है उसकी परमाणु संख्या से, जिसे हम Z से दिखाते हैं। ये कुछ नहीं, बस न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की गिनती है। 1 प्रोटॉन है तो वो हाइड्रोजन है, 8 प्रोटॉन है तो वो ऑक्सीजन है। ये नंबर कभी नहीं बदलता। यही तत्व का असली फिंगरप्रिंट है। और अगर प्रोटॉन पहचान है, तो फिर परमाणु का वजन कहाँ से आता है? वो आता है परमाणु द्रव्यमान से। ये तो और भी आसान है। बस न्यूक्लियस के अंदर के सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को गिन लीजिए, वही उसका कुल वजन है। चलिए अब दो मिलते जुलते शब्दों को समझते हैं, समस्थानिक यानी आइसोटोप्स और समभारिक यानी आइसोबार्स। देखिए, समस्थानिक एक ही परिवार के सदस्य जैसे हैं। उनकी पहचान यानी प्रोटॉन की संख्या एक जैसी होती है, बस न्यूट्रॉन थोड़े कम ज्यादा होते हैं। लेकिन समभारिक अलग अलग परिवारों से हैं, जिनका कुल वजन तो एक जैसा है, पर उनकी पहचान यानी प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होती है। परमाणु के बारे में ये जो हमारी आज की समझ है ना, ये हमेशा से ऐसी नहीं थी। ये तो सदियों के वैज्ञानिक प्रयोगों और सोच के विकास का नतीजा है। तो चलिए देखते हैं कि ये सफर कैसे आगे बढ़ा। कहानी शुरू होती है थॉमसन के किशमिश पुडिंग वाले आइडिया से, जहां उन्हें लगा कि इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव केक में बिखरे हुए हैं। लेकिन फिर आए रदरफोर्ड और उन्होंने एक प्रयोग से इस आइडिया को पूरी तरह पलट दिया। उन्होंने खोजा कि परमाणु तो लगभग पूरा खाली है और सारा वजन एक छोटे से सेंटर में है। इसी खोज के बाद नील्स बोर ने हमें वो मॉडल दिया जो आज सबसे ज्यादा मशहूर है, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हुए इलेक्ट्रॉन। और हाँ, यही बोर का मॉडल है जिसमें K, L, M, N जैसी फिक्स कक्षाएं होती हैं। यही वो मॉडल है जो आज भी स्कूलों में केमिस्ट्री की पढ़ाई का आधार है। ये परमाणु की बनावट को समझने का एक बहुत ही कारगर तरीका है। तो हमने काफी कुछ जान लिया है। चलिए अब सबसे जरूरी बातों पर एक तेज नजर डालते हैं फटाफट। याद रखिए, परमाणु की तिकड़ी, सेंटर में पॉजिटिव प्रोटॉन और न्यूट्रल न्यूट्रॉन
और बाहर चक्कर काटते नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। यही 3 खिलाड़ी हैं। और सबसे जरूरी चीज पहचान क्या है? वो है प्रोटॉन की संख्या। यही परमाणु संख्या है और यही तत्व का असली फिंगरप्रिंट है। और परमाणु का वजन? वो उसके भारी सेंटर यानी न्यूक्लियस से आता है। बस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दीजिए। और आखिर में वो 2 शब्द जो कंफ्यूज करते हैं, समस्थानिक यानी एक ही जगह वाले, मतलब प्रोटॉन सेम, समभारिक यानी बराबर भार वाले, मतलब कुल वजन सेम। बस इतना ही है। तो अब हम हर चीज के उस मूल बिल्डिंग ब्लॉक को यानी परमाणु को समझ चुके हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। इन अलग अलग बिल्डिंग ब्लॉक से ये पूरी दुनिया इतने सारे अलग अलग पदार्थों के साथ आखिर बनी कैसे है? इसका जवाब हमें पीरियोडिक टेबल की तरफ ले जाता है।